तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए हिंदी का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए हिंदी विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। ए टू जेड प्यारे बच्चों सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए हिंदी का पेपर आपका परीक्षाओं में कैसा आएगा। तो देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा। देख सकते हो इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का ये हिंदी का पेपर है। देखो प्यारे बच्चों, जैसे आपके हाथ में पेपर आता है ना, तो यहाँ पर आपको रोल नंबर लिख लेने हैं। इसी प्रकार का पूरा पेपर होगा जैसा कि मैं आपको बताने वाला हूँ। टोटल क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में 23 पूछे जाएंगे और 80 अंकों का पूरा पेपर होगा। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। तो देख लीजिएगा इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। ये यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए हैं, इन निर्देशों को आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि देखो जैसा पेपर प्यारे बच्चों आपको पता है कि जैसा पेपर मैं आपको बताता हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे पेपर आपका परीक्षाओं में आता है। तो आप लोग प्यारे बच्चों पूरा का पूरा पेपर अच्छे से देख लें और पूरा पेपर समझ लें, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सको। ठीक है, अब इसके बाद में चलो अपन पेपर को देखते हैं। तो देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, ये रहा पूरा आपका पेपर। आप लोग अच्छे से इसको देख कर जाना। देख लीजिएगा यहाँ पर आपके पेपर में सही विकल्प पूछे गए हैं। सही विकल्प का चयन आपको कैसे करना है। पहला क्वेश्चन, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कवि किस कवि को कविता का गांधी कहा गया है। देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, नीर भरे नित प्रति रहे तब न प्यास बुझाई में कौन सा अलंकार है। तो देखो प्यारे बच्चों इसमें आपका विशेषोक्ति अलंकार होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अमृत राय किस प्रसिद्ध गद्य लेखक के पुत्र हैं। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको लिखना होगा प्रेमचंद के पुत्र है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द क्या होगा। तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा नाभिक। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सीधे साधे बरसात से मिलने वाले पानी कहलाता है। तो देखो प्यारे जो इसका राइट आंसर आपका पालर पानी आ जाएगा। भारत में पहला छपने वाला अखबार था। तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा बंगाल गजट। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख कर जाना। यहाँ पर आपके पेपर में प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी गई है। चलो मैं आपको रिक्त स्थान पूर्ति को बताता हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा है, काव्य में पचमढ़ी खिचड़ी भाषा के काव्य में मिलती है। तो देखो यहाँ से आपको कबीरदास लिखना होगा। और अब अगला क्वेश्चन, काव्य के प्रमुख भेद महाकाव्य और खंड काव्य। तो देखो यहाँ से आपको प्रबंध काव्य लिखना होगा। और अब अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद की माताजी का नाम क्या था। आनंदी देवी था। और एक पंथ दो काज। तो देखो प्यारे जो यहाँ पर आपको काज लिख कर आना होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कुमार गंधर्व ने पदों का गायन किया। तो देखो प्यारे बच्चों कुमार गंधर्व ने किसके, कबीरदास के पदों का गायन किया। इसका राइट आंसर आपका कबीरदास आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, भारत में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में हुई थी। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको 1936 लिख कर आना होगा। अब इसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग सत्य सत्य को देख ले अच्छी प्रकार से। सत्य सत्य में पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सन्नाटा सुमित्रानंद पंत की कालजयी रचना नहीं है। तो देखो ये आपका क्या हो जाएगा, सत्य। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखते हैं, ओज गुण प्रमुख रूप से शांत रस में पाया मिलता है। तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। आपका बंटी मन्नू भंडारी का प्रसिद्ध नाटक है, सत्य होगा। शब्द शक्ति 5 प्रकार की होती है, ये भी प्यारे बच्चों आपका असत्य होगा। आलो अंधारी मूल रूप से पंजाबी भाषा में लिखी गई। तो देखो प्यारे बच्चों ये भी आपका असत्य हो जाएगा। डायरी हमारी सबसे अच्छी मित्र है। तो देखो प्यारे बच्चों ये भी आपका सत्य होगा। तो यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चन के उत्तरों को आप लोग देख लें। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बताता हूँ। देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग जोड़ी को देख कर जाना। जोड़ी में पहला क्वेश्चन, मीराबाई की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों कृष्ण भक्त से हो जाएगी। लहर तारा की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों कबीरदास से हो जाएगा। रश्मि रति की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों आपको रामधारी सिंह दिनकर से करना होगा। कृष्णचंद्र की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों जामुन का पेड़ से होगा। शब्द युग्म की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों 6 प्रकार के हो जाएंगे। राजस्थान की रजत बूंदे। तो देखो इसकी जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों अनुपम मिश्र से करना होगा। संचार प्रक्रिया की शुरुआत। तो देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका स्रोत या संचारक से हो जाएगा। ठीक है, ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो। अब इसके बाद में देखो अपन यहाँ से एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर को देखते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, मीराबाई अपने अंतिम दिनों में कहाँ चली गई थी। तो देखो इसका राइट आंसर आपका द्वारका आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन,
वात्सल रस को 10वें रस के रूप में स्थापित करने वाले कवि का नाम। तो देखो यहाँ से प्यारे बच्चों आपको लिख कर आना होगा सूरदास, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रेमचंद ने धनपत राय के नाम से कौन सा कहानी संग्रह लिखा। तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा मानसरोवर, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, भारत मित्र के संपादक का नाम लिखिए। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा बाल मुकुंद गुप्त। और अब अगला क्वेश्चन, तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों संस्कृत से सीधे प्रयोग किए जाने वाले शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कोई की खुदाई के लिए किस औजार का प्रयोग किया जाता है। तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा बसोली का। और बीट क्या है। तो देखो प्यारे बच्चों काम का विभाजन बीट कहलाता है। अब इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों आगे आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए ना, उन सभी क्वेश्चन के आंसर को मैं आपको बताने वाला हूँ एक एक करके। आप लोग सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से देख लेना और पूरा पेपर अच्छे से समझ लेना, ठीक है। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा प्रश्न नंबर 6 में, छायावाद के 2 कवियों के नाम एवं उनकी एक एक रचनाओं के नाम लिखिए। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा प्रश्न नंबर 6 का उत्तर। और उसके अलावा में आपसे क्वेश्चन पूछा था प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं। देखो प्यारे बच्चों प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं यहाँ से देख लो, ये लिखी है। और उसके बाद में देखो अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कबीरदास जी के अनुसार मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा इस क्वेश्चन का उत्तर, ठीक है। ये प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मीराबाई जगत को देखकर क्यों रोती है। देखो प्यारे बच्चों मीराबाई जगत को देखकर क्यों रोती है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और अब आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बताता हूं। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे हैं, छंद किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। देखो प्यारे बच्चों छंद किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और उसके अलावा में प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा था वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा। तो देखो यहाँ से आपको वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा को देखकर लिख देना है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, शांत रस किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो देखो शांत रस किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये बता दिया मैंने आपको। और इसके अलावा में प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा था शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं। तो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो और पूरा का पूरा लिख लो। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, नमक का दरोगा कहानी में कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके अलावा में प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा था धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता है। इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो और अच्छे से याद कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, मियाँ नसरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा को कहा गया। प्रश्न नंबर 11 में जो क्वेश्चन पूछा ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा याद करके जाना, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में इसको लिख कर आ सके, ठीक है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पातेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो और पूरा का पूरा लिख लेना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्षेत्रीय शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो देखो क्षेत्रीय शब्द किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये बता दिया मैंने आपको। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में निपात शब्द ढूंढकर प्यारे बच्चों आपको लिखने। तो देखो इसका उत्तर भी आप लोग देख लेना। और उसके बाद में देखो 13 के अतः में प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा था आपसे, शब्द शक्ति किसे कहते हैं। देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 14 पूछा था लता जी के गायन की 2 विशेषताएं। देखो लता जी के गायन की 2 विशेषताएं यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा याद करके जाना इसको परीक्षाओं के लिए। अब इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, राजस्थानी में कोई किसे कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। यहाँ से प्यारे बच्चों आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को अच्छी प्रकार से लिख कर आना परीक्षाओं के लिए। A to Z सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ। और इसके बाद में देखो जो क्वेश्चन बचे ना, उनके उत्तर भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। प्रश्न नंबर 15 पूछा है ब्रेकिंग न्यूज़ से क्या आशय है। देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा है इस क्वेश्चन का उत्तर। वॉचडॉग पत्रकारिता क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 पूछा कबीरदास अथवा भवानी प्रसाद मिश्र का साहित्यिक परिचय आपको लिखना होगा। देखो प्यारे बच्चों कबीरदास का साहित्यिक परिचय यहाँ से देख कर लिख दो, ये बता दिया मैंने आपको। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों ये आपको अच्छी प्रकार से पूरा समझ में आ गया होगा। और उसके बाद में देखो अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। प्रश्न नंबर 17 पूछा प्रेमचंद अथवा मन्नू भंडारी का साहित्यिक परिचय। देखो प्यारे बच्चों प्रेमचंद अथवा मन्नू भंडारी का साहित्यिक परिचय आपको इस प्रकार से बता देना है। ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये अपठित गद्यांश प्यारे बच्चों आपको दे रखा है पूरा का पूरा। और इसमें आपसे देखो 1, 2, 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखो इस अपठित गद्यांश के उत्तर को यहाँ से देख लेना। पहले का उत्तर ये लिखा है, दूसरे का ये लिखा है, तीसरे का ये लिखा है।
और उसके अथवा में प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर आपको अपठित काव्यांश दे रखा है और इस काव्यांश में से भी आपसे 1, 2, 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तीनों के उत्तरों को यहाँ से लिख लो। पहले का उत्तर ये लिखा, दूसरे का ये लिखा, तीसरे का ये लिखा, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 20 पूछा, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग से व्याख्या प्यारे बच्चों आपको करनी है। पूरा का पूरा प्यारे बच्चों गद्यांश दे रखा है। देखो इसका संदर्भ प्यारे बच्चों आपको इस प्रकार से कर देना है, संदर्भ होगा ये इसकी व्याख्या होगी, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इसको देख लें, गद्यांश इसका अतवाला जो है ना इसका संदर्भ ये होगा और संदर्भ ये लिखा है, व्याख्या ये की गई है। इसको भी प्यारे बच्चों आप लोग देख लो। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके बाद में देखो 21वां क्वेश्चन, निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ प्यारे बच्चों आपको लिखना होगा 21वें क्वेश्चन का आंसर। तो देखो 21वें क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लेना, ये बता दिया प्यारे बच्चों ने, मैंने आपको देखो काव्यांश ये लिखा है, इसका संदर्भ ये हो जाएगा, प्रसंग ये होगा और भावार्थ ये होगा। तो ऐसे आप लोग इसको देख लें और उसकी अतवाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो, संदर्भ ये लिखा, प्रसंग ये लिखा, भावार्थ ये लिखा, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने A to Z सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। प्रश्न नंबर 22 को पढ़कर जाना, नगर की अनियमित विद्युत व्यवस्था हेतु अधिशासी अभियंता के लिए एक शिकायती पत्र लिखिए। देखो प्यारे बच्चों इसको यहाँ से देख लो, ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आपको इस प्रकार से ये पूरा का पूरा आपको आवेदन पत्र लिखकर आना होगा परीक्षाओं में, ठीक है। ये भी प्यारे बच्चों मैंने आपको पूरा बता दिया। और उसके अथवा में प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा था, अपने पिताजी को पत्र लिखिए जिसमें अध्ययन में आने वाली कठिनाइयों का उल्लेख किया गया हो। इसके उत्तर को भी प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो। और उसके बाद में देखो इसमें प्यारे बच्चों देखो इसकी अथवा में आपसे इनमें से किसी भी एक विषय के ऊपर आपको सारगर्भित निबंध लिखना था। देखो यहाँ पर हमने आतंकवाद का निबंध यहाँ पर बताया, तो इसको आप लोग अच्छे से याद करके जाना। तो पूरा का पूरा प्यारे बच्चों इसको आप लोग देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। यहाँ पर प्यारे बच्चों देख सकते हो A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों देखो इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।